नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता है, मृत्यु। हमारे स्रोत में कुछ हाल की घटनाओं का जिक्र है, जैसे अहमदाबाद का हादसा, गजा के हालात, बॉर्डर पर तनाव। ये सब मौत के उस रूप को दिखाते हैं जो अचानक आता है, डरावना लगता है। बिल्कुल, और ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन कितना अनिश्चित है और मृत्यु का ख्याल वो काफी भयभीत करने वाला हो सकता है। लेकिन जो दिलचस्प बात है, हमारा स्रोत एक बिल्कुल अलग नजरिया भी देता है। ये मौत को अंत नहीं मानता, बल्कि एक यात्रा, यहाँ तक कि मुक्ति मानता है। खासकर हिंदुत्व दर्शन में स्रोत का टाइटल ही है मृत्यु, भय नहीं, यात्रा और मुक्ति। हाँ, और यही विरोधाभास है जिस पर हम आज बात करेंगे। एक तरफ वो डर जो सबको लगता है, दूसरी तरफ एक प्राचीन दर्शन जो इसे एक क्या कहते हैं, एक प्रक्रिया की तरह देखता है। प्रक्रिया? हाँ, मतलब जहाँ अचानक मौत एक दुखद अंत लगती है, वही हिंदुत्व दर्शन इसे आत्मा के सफर का एक जरूरी बल्कि प्रबंधित पड़ाव मानता है, जिसके लिए बाकायदा तकनीकें और एक तरह से नक्शे भी हैं। अच्छा, तो आज हम इसी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे कि ये दर्शन मौत के बाद क्या देखता है, और ये पुरानी रस्में, मंत्र और कवच जैसी चीजें, जिनका क्या रोल है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। देखिए, जो उदाहरण हमने देखे हैं, अहमदाबाद, गजा, कश्मीर, वो अचानक मौत से पैदा हुए डर और अनिश्चितता को दिखाते हैं, और वो डर वो तो वास्तविक है। तो फिर ये हिंदुत्व दर्शन इस डर से कैसे निपटता है? क्या ये बस कहता है कि डरो मत? नहीं, डर को नकारता नहीं है, बल्कि उसे समझने पर जोर देता है। मूल विचार यह है कि शरीर वो तो बस एक कपड़े की तरह है, आत्मा समय आने पर इसे बदल लेती है। अच्छा, आत्मा की यात्रा चलती रहती है। तो मौत अंत नहीं है, वो एक बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन। डर से लड़ने के बजाय उसे जानने और उसके पार देखने का रास्ता दिखाता है। और ये समझ आती कैसे है? मतलब इस डर का सामना करने के क्या तरीके हैं? इसका एक बहुत सशक्त उदाहरण है वाराणसी जैसी जगहों पर होने वाली अंत्येष्टि क्रियाएं। हाँ, काशी। जी, वहाँ मंत्र और रस्में सिर्फ दुख जताने के लिए नहीं है, उनका एक गहरा मकसद है। हाँ। आत्मा को शांति देना, उसे मोह से छुड़ाना और आगे की यात्रा के लिए गाइड करना। आवाज, गंध, मंत्र, ये सब आत्मा को दुनियावी चीजों से धीरे धीरे अलग करने की एक प्रक्रिया है। एक तरह से स्रोत में जीवित लोगों की सुरक्षा के लिए कवच का भी जिक्र है, जैसे नरसिंह कवच, देवी कवचम। ये क्या है असल में? हाँ, नरसिंह कवच और देवी कवचम, इन्हें सिर्फ कोई ताबीज या कोई चीज समझना चाहे ठीक नहीं होगा। स्रोत इन्हें मंत्रों से बनी आध्यात्मिक ढाल कहता है, जैसे आत्मा की तकनीक। ये ध्वनि, विश्वास और अनुशासन पर आधारित हैं। इनका मकसद होता है अदृश्य नकारात्मक शक्तियों या गहरे डर से बचाना, ऐसा माना जाता है। ये तो वाकई दिलचस्प है, ध्वनि और विश्वास से बना सुरक्षा कवच। अच्छा, मौत के ठीक बाद आत्मा की क्या स्थिति बताई गई है? देखिए, परंपरा के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में होती है, भौतिक शरीर से अलग। और ये अवस्था अक्सर थोड़ी कंफ्यूजिंग बताई जाती है। आत्मा को शायद फौरन पता भी नहीं चलता कि शरीर छूट गया है। वो एक तरह से फिजिकल और नॉन फिजिकल दुनिया के बीच में होती है। तो इस कंफ्यूजन में रस्में कैसे मदद करते हैं? यहीं पर प्रेत क्रिया का महत्व आता है, मतलब मौत के फौरन बाद की रस्में। इनका पहला काम है उस भटकी हुई या भ्रमित आत्मा को दिशा देना। इसमें पिंडदान होता है, चावल या जौ के आटे के गोले। हाँ, पिंडदान। जी, ये पिंड आत्मा के लिए आगे की यात्रा के लिए एक सिंबॉलिक शरीर और पोषण का काम करते हैं। ये प्रक्रिया आमतौर पर 10 दिन चलती है, जिसे 10 गात्र कहते हैं। ये आत्मा के लिए एक बहुत जरूरी ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है। 10 दिन आत्मा के ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। और फिर 13वें दिन का क्या खास महत्व है? 10 दिनों के बाद 13वें दिन तर्पण होता है। इसमें पानी और काले तिल चढ़ाकर पितरों यानी पूर्वजों को याद किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितर इस नई आत्मा का स्वागत करते हैं और उसे अपने लोक, पितृलोक में जगह देते हैं। इस तरह आत्मा अपने परिवार, अपने पूर्वजों से जुड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रस्में सिर्फ गुजरे हुए व्यक्ति के लिए नहीं है, जीवित लोगों का भी इसमें एक रोल है। बिल्कुल, यही तो इस दर्शन की खास बात है। ये शोक को सिर्फ दुख मनाने से आगे ले जाकर एक एक्टिव, एक पवित्र जिम्मेदारी बना देता है। परिवार वाले सिर्फ दुखी नहीं होते,
बल्कि वो अपने प्रियजन की आत्मा की शांति और आगे की यात्रा को आसान बनाने में भागीदार बनते हैं। दुख एक कर्तव्य बन जाता है। तो हमने देखा कि कैसे हिंदुत्व दर्शन मौत को एक डरावने अंत के बजाय एक तरह की गाइडेड यात्रा की तरह देखता है, और कैसे रस्में और मंत्र न केवल जाने वाली आत्मा के लिए बल्कि पीछे रह गए लोगों को भी एक मकसद और भूमिका देते हैं। ये उस शुरुआती डर वाले नजरिए से कितना अलग है जो हमें हादसों में दिखता है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि ये नजरिया शोक को एक उद्देश्यपूर्ण पवित्र जिम्मेदारी में बदल देता है। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करने का एक स्ट्रक्चर्ड मीनिंगफुल तरीका देता है, जो डर को कम करके समझ और स्वीकृति को बढ़ाता है। अंत्येष्टि में अग्नि यानी आग की भूमिका, स्रोत कहता है, ये सिर्फ शरीर को पंच तत्वों में नहीं मिलाती, हाँ, बल्कि वो आत्मा को इच्छाओं के बोझ से मतलब एक तरह से शुद्ध भी करती है। एक रूपांतरण है ये। रूपांतरण, हाँ, बिल्कुल। और स्रोत के मुताबिक अग्नि के साथ साथ जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो आत्मा को एक तरह से निर्देश देते हैं। निर्देश? कैसे निर्देश? जैसे कि पीछे मत देखो, डरो मत, रोशनी की तरफ बढ़ो, और गरुड़ पुराण जिसका जिक्र होता ही है मृत्यु संस्कारों में, हाँ, होता है, वो आत्मा की आगे की यात्रा का पूरा नक्शा बताता है। स्रोत ये भी साफ करता है कि अगर सही संस्कार न हो तो आत्मा प्रेतात्मा बन सकती है, मतलब एक बेचैनी स्थिति में फंसी रह सकती है। अच्छा। तो ये जो रस्में हैं, ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये आत्मा की यात्रा के लिए कह सकते हैं जरूरी इंतजाम है। उसका पासपोर्ट, प्रार्थनाएं, गाइडेंस। इंतजाम। स्रोत ने इन्हें आध्यात्मिक व्यवस्था कहा है, स्पिरिचुअल लॉजिस्टिक्स। ये शब्द काफी सटीक लगता है। हाँ बिल्कुल, ये एक पूरी व्यवस्था है, सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं। और इसी व्यवस्था का एक और हिस्सा है श्राद्ध, जो सालाना होता है। हाँ, हर साल भोजन और मंत्रों के जरिए वो रिश्ता ताजा किया जाता है। स्रोत ये नहीं कहता कि मरने वाले को इसकी जरूरत है, बल्कि ये कि परिवार के साथ आत्मा का जुड़ाव, वो कनेक्शन बना रहता है। ये भी उसी लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है। और ये व्यवस्थाएं काफी मजबूत हैं, है ना? स्रोत बताता है कि मुश्किल हालात में भी ये जारी रहती हैं। बिल्कुल, स्रोत इस पर जोर देता है, चाहे युद्ध का माहौल हो, गुजरात विमान हादसे जैसी त्रासदियां हो, जहां भी शरीर गिरता है आत्मा के मार्गदर्शन की कोशिश होती है। तो ये दिखाता है कि ये प्रथाएं डर और अनिश्चितता के बीच एक तरह की समाजीय स्थिरता लाती हैं। हाँ, कह सकते हैं, डर को एक प्रक्रिया में ढालकर उसे संभालने लायक बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई मृत्यु के बाद की प्रक्रिया, लेकिन जीवन में जो डर लगता है, असुरक्षा महसूस होती है, उसका क्या? उसके लिए स्रोत में कवच का जिक्र आता है। कवच, जिन्हें स्रोत ने अग्नि के अक्षर कहा है, आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए मंत्र। जी हाँ, जैसे नरसिंह कवच का खास जिक्र है, भगवान विष्णु का वो उग्र रूप, आधा शेर आधा इंसान। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। बिल्कुल, स्रोत इसे दिव्य क्रोध की ढाल कहता है। दिव्य क्रोध की ढाल? हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा डर हो, कोई नकारात्मक शक्ति का असर लगे, युद्ध जैसे हालात हो या अकाल मृत्यु का भय हो, तब किया जाता है। ये सिर्फ तसल्ली नहीं देता, बल्कि शक्ति से सुरक्षा का वादा है। स्रोत के अनुसार ये मंत्र उस दिव्य ऊर्जा को जगाते हैं जो रक्षा करती हैं। और फिर देवी कवचम भी है, वो दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें देवी से सिर्फ प्रार्थना नहीं है, बल्कि शरीर के हर अंग में उनकी उपस्थिति की घोषणा है। ओम में शिरः पातु दुर्गा, ललाटम ललिता पातु। हर श्लोक एक देवी को शरीर के एक हिस्से की रक्षा के लिए नियुक्त करता है। सही कहा। स्रोत बताता है कि इसका प्रयोग खासकर यात्रा में, खतरे के समय या गहरे दुख में होता है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से ये दुख और हानि के समय मन को स्थिर रखने में भी मदद करता है। अच्छा, और भी कवच हैं शायद, संक्षेप में? हाँ, स्रोत में शिव कवच का भी जिक्र है, जो विघटन या अंत के डर से बचाता है, और सुदर्शन कवचम, जो स्थान की शुद्धि और नेगेटिविटी हटाने के लिए है। लेकिन एक बात जरूरी है जो स्रोत बार बार कहता है। हाँ, वो ये कि सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं है। बिल्कुल, इन कवचों को असली शक्ति मिलती है श्रद्धा से, गहरी आस्था और इरादा। जी, ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, फिर ये विश्वास से सक्रिय हुए आध्यात्मिक हथियार बन जाते हैं। तो आस्था, वो इन सभी प्रक्रियाओं का आप कह सकती हैं इंजन है। आपको याद होगा केदारनाथ में 2013 की वो बाढ़। हाँ, वो भयानक बाढ़। तो जो लोग बचे थे उन्होंने बताया कि
एक साधु थे जो लगातार नृसिंह कवच का पाठ कर रहे थे और उनका आश्रम वो सुरक्षित रहा। ऐसी कहानियां मतलब कई सुनने को मिलती हैं। सुनामी से बचे मंदिर, दंगों में सुरक्षित रहे घर। आज हम इन्हीं शक्तिशाली ध्वनि कवचों के पीछे का जो रहस्य है, जो शक्ति है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं नरसिंह कवच से। ये अपनी उग्र प्रकृति के लिए जाना जाता है ना? हाँ, इसकी शुरुआत ही बहुत शक्तिशाली है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। मतलब मैं भगवान नृसिंह को नमन करती हूँ, जो उग्र हैं, वीर हैं, महान विष्णु हैं, जिनका तेज हर तरफ फैल रहा है, अनेक मुख वाले हैं, भयंकर हैं पर कल्याणकारी भी, मृत्यु के भी मृत्यु। ये विरोधाभास बहुत दिलचस्प है, भयंकर भी और शुभ भी। जी। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, ये विरोधाभास ही इसकी कुंजी है, आप कह सकते हैं। स्रोत बताता है कि ये कवच सिर्फ बाहरी खतरों से बचाने के लिए नहीं है। इसके हर श्लोक में शरीर के अलग अलग अंगों को, जैसे सिर, हृदय, हाथ, पैर, इन्हें दिव्य सुरक्षा सौंपी जाती है। ये एक तरह का, कह लीजिए, अदृश्य कवच बनाता है। स्रोत के अनुसार ये ध्वनि की सूक्ष्म तरंगों या कंपनों पर आधारित होता है और इसका उद्देश्य सिर्फ शारीरिक मृत्यु टालना नहीं है। स्रोत जोर देता है कि ये असामयिक मृत्यु या ऐसी मृत्यु जो आध्यात्मिक रूप से बिखेर दे, उससे रक्षा करता है। अच्छा। हाँ, इसीलिए इसे अक्सर यात्रा पर जाने से पहले या कोई अनुष्ठान करने से पहले या किसी भी अनजान स्थिति का सामना करने से पहले पढ़ने की सलाह दी जाती है। तो इसका मतलब ये सिर्फ बाहरी सुरक्षा नहीं देता, स्रोत ये भी बताता है कि जाप करने वाले पर अंदर से क्या असर होता है, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक तौर पर। हाँ बिल्कुल, स्रोत के अनुसार इसका जाप व्यक्ति को निडर बनाता है और सचेत भी। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं है, ये असल में भगवान नरसिंह की उस प्रचंड सुरक्षात्मक ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ने जैसा है। तो साधक की जो आंतरिक स्थिति है वो बदल जाती है। वो खतरे से घिरा हुआ महसूस करने के बजाय एक तरह से सुरक्षित महसूस करता है, मानो हाँ जैसे एक दिव्य अग्नि का पात्र बन गया हो। तो ये नरसिंह कवच की सीधी उग्र ऊर्जा हुई। इसके बिल्कुल विपरीत देवी कवच एक अलग ही तरह का अनुभव देता है ना? हाँ बिल्कुल अलग। देवी कवच, जो दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है, वो स्वभाव में ज्यादा मातृवत है, जटिल है और उसका दायरा भी बहुत व्यापक है। ये सिर्फ एक शक्ति का आह्वान नहीं करता, बल्कि देवी के अनेक रूपों को बुलाता है और हर रूप एक खास तरह की सुरक्षा देता है। इसमें भी शरीर के अंगों को देवियों की सुरक्षा सौंपी जाती है। जैसे स्रोत में लिखा है, ओम मे शिरः पातु दुर्गा, माँ दुर्गा मेरे सिर की रक्षा करें। या फिर ललाटम ललिता देवी, ललिता देवी मेरे ललाट की रक्षा करें। चक्षुषी चमुंडा च, चमुंडा आंखों की। तो ये कोई सीधी रेखा वाली ढाल नहीं है। स्रोत के अनुसार ये साधक के चारों तरफ एक बहुआयामी सुरक्षा घेरा, एक मंडल बनाता है। और ये बात तो कमाल की है कि स्रोत इसे सिर्फ सुरक्षात्मक नहीं मानता, बल्कि पोषण देने वाला भी बताता है। कहता है कि ये मन को शांत करता है और जो अंतर्ज्ञान है, इंट्यूशन, उसे तेज करता है। यहाँ तक कि दुख के अवसरों पर या श्राद्ध के समय भी इसके पाठ का जिक्र मिलता है, आत्मा की शांतिपूर्ण यात्रा के लिए। सही कहा आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। जहां नरसिंह कवच सीधा खतरे का सामना करने के लिए है, एकदम सीधी टक्कर, वहीं देवी कवच सुरक्षा के साथ साथ पोषण और आंतरिक शांति भी देता है। और देवी कवच का जो अंत है वो एक बहुत बड़ा वादा करता है। स्रोत कहता है, ना च मरणम आपनोति, यानी असामयिक मृत्यु नहीं होती। हाँ, यानी पाठ करने वाले की अकाल या असमय मृत्यु नहीं होती। और सर्वतो जयते जयः, यानी हर तरफ से विजय प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण, यमलोक, जहां कर्मों का हिसाब होता है। एग्जैक्टली, जहां उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। और ये यात्रा सुनने में काफी मुश्किल लगती है। जैसे वैतरणी नदी का जिक्र आता है और यम की सभा। हाँ, वर्णन तो काफी डिटेल्ड है। वैतरणी को एक कष्ट देने वाली नदी बताया गया है और यम की सभा में कर्मों का जो मूल्यांकन होता है ना, वो सिर्फ मोरालिटी, मतलब सही गलत के बेसिस पर नहीं, तो फिर बल्कि धर्म के पालन पर ज्यादा जोर है। मतलब आपने अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य कैसे निभाए। लेकिन हाँ, एक बात और है, इसमें सिर्फ डर या सजा की बात नहीं है। अच्छा। गरुड़ पुराण में दया और मार्गदर्शन का भी जिक्र है।
जिन आत्माओं के लिए परिवार सही तरीके से श्रद्धा और रस्में करते हैं और जिनकी अपनी आस्था भी मजबूत होती है, हाँ, उन्हें पितृलोक यानी पूर्वजों के लोक में शांति मिलती है या फिर वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो बेसिकली डेथ को एक एंड नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन, एक माइग्रेशन की तरह देखा गया है और रस्में और कवच इस सफर में मदद करने वाली टेक्नोलॉजी जैसे हैं। एक बिल्कुल अलग नजरिया। चलिए अब जरा देखते हैं कि दुनिया की दूसरी परंपराएं मृत्यु को कैसे समझती हैं, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में, खासकर जहां क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है। हाँ, वहां अक्सर इसे एक फाइनल जजमेंट की तरह देखा जाता है, मतलब स्वर्ग या नरक आपकी आस्था और कर्मों के आधार पर एक तरह की फाइनलिटी है उसमें। और जो सेक्युलर वेस्टर्न सोच है, उसमें अक्सर मृत्यु को चेतना का अंत मान लिया जाता है, मतलब बस खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। ऐसे में जो रस्में होती हैं वो ज्यादातर जीवित लोगों के लिए इमोशनल सपोर्ट का काम करती हैं और इम्पोर्टेंस इस बात की होती है कि इंसान पीछे क्या लेगेसी छोड़ गया है। और तिब्बती बौद्ध धर्म में उनका क्या टेक है इस पर? तिब्बती बौद्ध धर्म में मृत्यु एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसकी बाकायदा तैयारी की जाती है। आत्मा बार्दो नाम की एक इंटरमीडिएट स्टेट में जाती है। बार्दो? हाँ, बरज़ख, जहां उसे अपनी ही मन और कर्मों से पैदा हुए तरह तरह के विजन्स और इल्यूजन्स एक्सपीरियंस करने होते हैं। यहाँ मकसद होता है रीबर्थ के साइकिल से मुक्ति पाना, जिसके लिए अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी मानी जाती है। ओके, और इस्लामिक मान्यता कैसी है? इस्लाम में मृत्यु के बाद आत्मा बरज़ख नाम के एक आलम में जाती है। बरज़ख? जी, बरज़ख, जहां वो कयामत यानी फैसले के दिन का इंतजार करती है। माना जाता है कि कब्र में फरिश्ते सवाल जवाब करते हैं और इंसान के कर्मों के आधार पर आगे का मामला तय होता है। यहाँ रस्में काफी तेज और फोकस्ड होती हैं और आफ्टर लाइफ का जो चित्रण है वो काफी क्लियर है। इन सब के बीच सनातन धर्म या हिंदुत्व का जो नजरिया है वो काफी अलग लगता है ना। यहाँ मृत्यु को एक बड़े कॉस्मिक रिदम का हिस्सा माना जाता है, कोई फुल स्टॉप नहीं। बिल्कुल, यहाँ शरीर को बस आत्मा का एक वस्त्र माना गया है। आत्मा यानी आत्मन वो तो अजर अमर है, जैसा गीता में कहा है, न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरती। हाँ, इसलिए मृत्यु यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात, हम इस जीवन में ऐसा क्या जमा कर रहे हैं जो यहीं रह जाएगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी ऐसा क्या है जो हमारे साथ आगे जाएगा। शायद ये सच में अंत नहीं है, बस एक नई शुरुआत की तैयारी है।